ये एसएससी जीडी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए पहला बोला है, क्या बोल रहा है, प्रश्न पढ़िएगा, सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे एक साथ। एक कर्मचारी के वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए किसी का वेतन पहले क्या कर दिया गया है, 8% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 से 108 हो गया और फिर उसमें 8% घटा दिया गया, समझ रहे हैं। तो अब जो घटेगा वो 108 पे घटेगा। अब ये मत सोचिएगा रुपए में, रुपए में अगर सोचा जाए कि किसी व्यक्ति का वेतन है, पहले 8 रुपए बढ़ा दिया गया और 8 रुपए कम कर दिया गया, तो कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है, प्रतिशत में 8% बढ़ा दिया गया मतलब 108 हो गया उसका वेतन। अब 108 से क्या हो जाएगा, 8% कम कर दिया गया है, तो अब 108 का 8% कम होगा तो ज्यादा कम होने लगता है। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें हम आप लोगों को सिखाएं। तो इसके लिए हम लोग 100 मान के नहीं सॉल्व करेंगे, 100 पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे XY मेथड। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताएं, जिसे शॉर्ट में XY मेथड बोलते हैं। प्रतिशत परिवर्तन जो होता है उसके लिए लिखते हैं x प्लस वाई प्लस XY अपान 100%। ये होता है। x की जगह पे देखेंगे क्या हुआ है, 8% बढ़ाया गया है। x बराबर क्या है, x बराबर 8% बढ़ाया गया है। देखिए x बराबर 8% बढ़ाया गया है और y बराबर क्या है, 8% घटाया गया है। जो वृद्धि है उसको प्लस में और जो कमी है उसको माइनस में लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है प्लस का 8, फिर उसके बाद से माइनस का 8 और प्लस माइनस, क्योंकि x गुने y, तो प्लस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 गुने का 8 और बटा का 100%। तो आप देखेंगे प्लस 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा और 8 ही टाइम 64, यानी देखा जाए तो ये तो आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 64/100%। ये होगा तो माइनस का 64/100 100 से भाग करेंगे यानी माइनस का 0.64%। ये हो जाएगा कमी। क्या हो जाएगा, कमी। कमी को प्रदर्शित करेगा, कितने परसेंट की कमी होगा, 64%, यानी 0.64% की कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, 8 ही टाइम 64, तो ये हो जाएगा 64 बटा का 100, 64 बटा का 100 मतलब 0.64, यानी 0.64% लिख रहे हैं ना, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी बिना पेन उठाए सॉल्व करते, प्लस 8 माइनस 8 जीरो, 8 ही टाइम 64 बटा 100, 64 बटा 100 मतलब 0.64%, डायरेक्ट आंसर। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें 100 मानने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी जीडी 2025 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 40 रुपए की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 12% की वृद्धि हो। आप लोगों को पिछली क्लास लिए थे तो उसमें एक तरीका बताए थे, मेथड 1, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये बताया था ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप उसमें लगा सकते हैं या आप चाहें तो किस पे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट एक मेथड बताए थे, मेथड 2। इसके पहले वाला आप लोग क्लास किए हैं कि नहीं, क्लास किए हैं तो आप डायरेक्ट मेथड 2 लगा के आंसर दीजिए। तो दूसरा तरीका, जिनको नहीं पता होता है तो मानेंगे कि 100 रुपए है, 100 रुपए यानी कि 100 रुपए लीटर है, 100 लीटर हो गया, 10,000 हो गया, वैसे नहीं मानना है। ठीक है, एक तो आप लोगों को आसान तरीका बताए थे बटा 100 वाला मेथड, उस पर भी कर सकते हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट पहला क्लास देखे वो तुरंत आंसर दे रहे होंगे, हमें पता है। ठीक है, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड ही है हम। ठीक है, इसके लिए तरीका आसान बताए। मान लीजिए 40 रुपए 40% की वृद्धि हो गई। पहले 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, 100 रुपए, देखिएगा समझिएगा, पहले 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, कितना वृद्धि हो गया, 40% की वृद्धि हो गया, यानी अब 140 रुपए प्रति लीटर हो गया। और बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 12% वृद्धि करे, मतलब खपत थोड़ा सा ऐसा कर दे, कम कर दे और 112 रुपए ही खर्च हो। मतलब कहने का मतलब है 100 की जगह पे, अब पहले 100 करते थे, 140 हो गया है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 12% ही बढ़े। 40% की वृद्धि हुआ है ना, 12%, मतलब 112 का हम लेंगे, अब ज्यादा नहीं, तो 112 का लेंगे, तो यानी 140 रुपए वाली जो तेल है अगर 112 में ले रहे हैं तो आपको थोड़ा कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, यानी आपको खपत कम करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले तो आप बोलेंगे कि सर 140 है और 112 है, ठीक है, यानी देखा जाए तो 28 की कमी करना पड़ेगा। तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये रुपए में कमी मतलब वस्तु में कमी यानी खपत में कमी, बात वैसे ही है। ठीक है, तो कमी परसेंट बराबर होगा 28 की कमी करेंगे, किसकी कमी करेंगे, 28 की। किससे कम करेंगे, 140 से, और गुने हो जाएगा 100। ठीक है, आप बोलेंगे सर 14 दूना के 28, 14 दहा में 140, 10 दहा में 100 और 10 दूना के ये 20। सर खपत में 20% की हम कमी कर देंगे ना, तो हम लोगों का खर्च जो है ना 12% ही बढ़ेगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 12% ही बढ़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड। हम इसे चाहते तो इस पे मेथड पे भी कर सकते थे, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। तरीका आपको बताए थे ना, क्या है, प्राइस देखिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन
प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसमें भी हम कर सकते हैं, मूल्य में वृद्धि हो गई 100 से 140, मूल्य गुने खपत, इसे हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, इसमें भी कर सकते हैं। 100 से 140% वृद्धि हुई तो 100 से 140 हो गया। खपत कंजप्शन में बोल रहे हैं कितनी कमी कर दी जाए, तो हम 100 से क्या कर दे, x कर दे, ठीक है, 100 से x। अब देखेंगे कि x की वैल्यू कुछ आएगी, वो कितना कम या ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और बोला है कि एक्सपेंडिचर जो है ना, व्यय जो है ना, यानी खर्च जो है 12% ही बढ़े, मतलब 100 से क्या हो 112 ही हो, ये बोला है। तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे काटपीट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 वट्ठे, देखिएगा 14 वट्ठे 112, 10 वट्ठे 80, तो x बराबर क्या हो गया 80। तो x बराबर 80 हुआ तो पहले क्या था 100 और 80 हो गया, तो कमी कितना करना पड़ेगा बताओ बच्चा, 100 से 80 हो गया, तो आप बोलेंगे सर -20 यानी 20% की खपत में कमी करना पड़ेगा। 80 आंसर मत दीजिएगा, 20%, क्योंकि 100 से 140 हुआ तो 40% बढ़ा है, तो ऐसे लिखें। अब 100 से 80 हो गया तो 80 नहीं, कितना क्या हो गया, कम हुआ, कितना 100 से 80 हुआ 20 की कमी हुआ, तो ऐसे आंसर देंगे। समझ में आ गया। तो ये मेथड दूसरा है, ये मेथड तो 1 है, पहला बेसिक तरीका है, लेकिन हम लोग इसे अप्लाई करेंगे मेथड 2। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी का पेपर देखेंगे ना 2025 वाला, भरमार है क्वेश्चन की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आराम से आंसर देंगे। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत है इस प्रश्न को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत है। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से हो जाएगा। बोलिए आराम से हो जाएगा। सारे स्टूडेंट बोले, सारे स्टूडेंट बोले कि आराम से हो जाएगा, एक बार बोलेंगे। सर जी जो पहले बैच लिया था 3.0 का, तो 4.0 का बैच फ्री है ना। हाँ फ्री है। कितना आप लोगों के लिए करते हैं, 3.0 के लिए 4.0 फ्री कर दिए, 4.0 के लिए 3.0 फ्री कर दिए। हाँ पढ़िए ना आप लोग, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बताइए ये चीज हो गया। बताइए ये एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है, इसमें क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि 30% लाभ चाहिए तो 520 का 30% निकाल लीजिए, या डायरेक्ट 520 का 130% निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ क्या करेंगे, 30% लाभ का मतलब 520 रुपए की वस्तु है, 520 रुपए की वस्तु है। अब हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए तो हम उसका 130% निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 दूना के 26 का 6 हासिल 2, 13 25 65 65 2 67, 676 रुपए हो जाएगा। बस क्या ही है इस क्वेश्चन में, एक लाइन में आंसर। चाहते तो हम ऐसे करते हैं, 520 है, 520 है और इसका हम 30% निकाल के देखते कितना है, 30%, ठीक है। 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, 156, 156 520 में जोड़ दीजिए। किस में जोड़िए, 156 क्या करेंगे 520, 520 प्लस का 156, तो ये क्या हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करना, इतना ही में जब आंसर आ जा रहा है तो। समझ में आ गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 676। कुछ है इस प्रश्न में, कुछ ऐसा है क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर बोल देता इस प्रश्न में कि 30%, देखिएगा 520 में खरीदी और 30% हानि प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचे, कि 30% का लॉस हो, तो हम डायरेक्ट 520 का क्या कर देते 70% निकाल देंगे। प्रॉफिट को 100 में जोड़ते हैं, लॉस को 100 से माइनस करते हैं, बस ऐसे ही तो होता है। बस आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। तुषार ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कब होता है बच्चा, बताइए प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो। मतलब हम खरीदे कम में है, बेच रहे हैं ज्यादा में, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता है। चलिए यहां पे देखिए थोड़ी सी समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा समझिएगा। जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, यानी सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो, घट जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट। अगर क्रय मूल्य बड़ा हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर सीपी बड़ा हो गया और एसपी घटने लगा तो क्या होगा, लॉस होगा। देखिए अगर हम बेच रहे हैं, समझिएगा, हम बेच रहे हैं 100 में और खरीदे हैं कितने में, 80 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 का, रुपए में समझिएगा। अगर हम देखिएगा खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं 80 में, ध्यान दीजिएगा, खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं 80 में, तो लॉस होने लगेगा 20 रुपए का। यानी कहने का मतलब यहां पे आपको समझना यह है कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो प्रॉफिट होगा,
और अगर क्रय मूल्य बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया तो लॉस होने लगेगा। तो ये यानी कहने का मतलब है एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट और सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस, ये होता है। तो यहां पे जब होता है तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको पहले देखना है। तुषार 150 कुर्सियां बेची, उसे 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ हुआ है मतलब क्या हुआ है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, यही तो हुआ है। अब ये प्रॉफिट कब हुआ है, बेचने पे या खरीदने पे? 150 कुर्सियां बेचने पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 150 कुर्सी के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से 150 कुर्सी के क्रय मूल्य सीपी को घटाएंगे। देखिएगा, हमने 150 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य आया उसमें से हमने 150 कुर्सी के क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, 150 एसपी माइनस 150 सीपी, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट जो हुआ है वो क्या हुआ है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। ये जो प्रॉफिट है ये 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस ये चीज समझ में आ गया। अगर कम समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, अभी हम प्रॉफिट लॉस बढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज बढ़ाएंगे, तो वहां पे हम आपको पहले तो सीपीएसपी बराबर वाला बताएंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे। ये दूसरा स्टेप वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया इसलिए हम करा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एसपी सीपी को एक तरफ करेंगे, ये एसपी है इधर आएगा तो आप बोलेंगे 150 एसपी। अब ये 50 एसपी है, प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 50 एसपी बराबर 150 सीपी, माइनस का है तो उधर जाएगा तो 150 सीपी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 150 एसपी में से 50 एसपी घटा देंगे तो 100 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 150 सीपी हो गया। अब सीपी एसपी एक तरफ करिए, ये एसपी बटा का सीपी, अब उधर कितना है 150, ध्यान दीजिएगा, यानी सीपी एसपी एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो ये सीपी नीचे आया भगे में, अब इधर 150 है, ये 100 इधर गुने में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भगे में, ऐसे कर लेंगे। समझ में आ गया इतना। अब इसको क्या करिए, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कंपेयर करिए, सीपी 100 एसपी 150, यानी खरीदे 100 में, बेच दिए कितने में, 150 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का हुआ। किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे 50% का प्रॉफिट। या आप प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपन सीपी, 50 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, और गुने 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100% होता है। ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, नर्सरी क्लास से पढ़ रहे होंगे आप लोग ये चीजें। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 50%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नर्सरी से पढ़ते आ रहे होंगे ये तरीका, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो यहां पढ़ लीजिए, हम पढ़ा रहे हैं ना, यहां पढ़ लीजिए। नर्सरी वाला भी हम पढ़ाएंगे, ये मत सोचिएगा कि नर्सरी में हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप नर्सरी क्लास में ये नहीं पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे हम वो नर्सरी वाला भी क्लास यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नर्सरी अब फिर से दोबारा करना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, बोल देना है सर है करा देंगे, नर्सरी करा देंगे, क्लास 1 2 3 4 5 6 सब कराएंगे, नौकरी तक पढ़ाएंगे, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% तथा 15% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्या होगा आप बताइए। आप लोगों को सक्सेसिव डिस्काउंट बताया है, अल्टरनेट डिस्काउंट जो होता है छूट के बाद दी जाने वाली छूट, तो यहां पे दो छूट है, एक 25% की है और एक 10% और एक 15% की, ये दोनों एक साथ है, दो क्रमिक छूट है। दो क्रमिक छूट को सिंगल छूट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे पता है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, XY वाला मेथड बताए हैं या नहीं बताए हैं, बोलिएगा नहीं बताए हैं तो आपको पीटते हैं। देखिए दो डिस्काउंट है, पहला जो डिस्काउंट है डायरेक्ट है 25% का, सेकेंड वाला जो डिस्काउंट है वो है 10% और 15%, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो आप जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुने का 15 बटा का 100, ठीक है। परसेंट आप बोलेंगे तो सर इसको छोटा भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 काट के पॉइंट लगा सकते हैं, 1.5 हो जाएगा, यानी कि -10 -15 माइनस का 25 और प्लस का 1.5%, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 23.5%। अब यहां पे डिफरेंस देखा जाए तो एक 25% है, एक 23.5। अगर अंतर देखा जाए, क्या अंतर देखा जाए तो 25 में से 23.5 घटा दीजिए, या 25 से 25 कट गया 1.5, ऐसे भी बोल सकते थे। यहां पे जरूरी नहीं है घटाना है, क्योंकि 25 दिख रहा है, 1.5 दिख रहा है, ये 1.5 ही है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 1.5% का सर डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। रुपए कितना है 600 है,
रुपए कितना है 600 है। अब 600 का 1.5% क्या हो जाएगा, अगर 1% बोले तो 6.5 मतलब आधा 3 यानी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 रुपए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बोलिएगा ये क्या हो जाएगा 600 रुपए का, ये हो गया 600 रुपए का 1.5% मतलब 100। आप 0 से 0 काटेंगे, 6 कम 6 3 9 यानी कि 9 रुपए। रुपए में बोला है ना। अब 1.5 बहुत लोग आंसर देने लगते हैं 1.5, ये 1.5 नहीं है 1.5 ऐसे आंसर कुछ भी नहीं दे देना है, समझ में आया। हाँ ऐसे आंसर कुछ भी नहीं दे देना है। एक सेकेंड क्या हो रहा है, ठीक है तो समझ में आया। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 रुपए, ठीक है 9 रुपए होगा। 1.5% डिफरेंस आया है तो ये परसेंट में नहीं, ये रुपए में। अगर परसेंट में बोलता तो हम परसेंट में बताते, रुपए में है तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 600, 0 से 0 काट लीजिए। कैसे 600 का 1.5%, ये 600 रुपए है, 600 का 1.5% परसेंट मतलब बटा 100, ठीक है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से क्या हो गया 2 0 कैंसिल। अब 6 कम 6 और आधा 9, ठीक है या 15 6 90।